राजस्थान की शेखावाटी भूमि पर फैली हुई वह पावन धरती, जहां दूर दूर तक रेत के टीले सूरज की किरणों में सुनहरी आभा बिखेरते हैं, जहां हवाओं में आज भी भक्ति की सुगंध महसूस की जा सकती है। उसी धरती पर स्थित है एक छोटा सा ग्राम खाटू, जो देखने में साधारण लगता है, परंतु जिसके कण कण में आस्था का अद्भुत प्रकाश समाया हुआ है। दिन के समय यह गांव शांत प्रतीत होता है, पर जैसे ही संध्या की आरती की घंटियां गूंजती हैं, ऐसा लगता है मानो यह स्थान किसी दिव्य लोक से जुड़ गया हो। खाटू धाम केवल एक मंदिर नहीं है, यह उन असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है जो जीवन की कठिन राहों से गुजरते हुए यहाँ आकर शांति पाते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने मन में एक ही भावना लेकर आता है कि हारे हुए को सहारा देने वाला कोई है, और वही भाव इन शब्दों में प्रकट होता है, हारे का सहारा श्याम हमारा। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि उन टूटे हुए दिलों की पुकार है जिन्हें जीवन ने कई बार पराजित किया होता है और जो अब भी किसी चमत्कार, किसी आश्वासन की तलाश में है। खाटू की यह आस्था आज की नहीं है, इसकी जड़ें हजारों वर्ष पुराने उस काल में समाई हुई है जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम की भूमिका रची जा रही थी। वह समय महाभारत का था, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की तैयारियां चल रही थी, जब पांडव और कौरव अपनी अपनी सेनाओं को एकत्र कर रहे थे और समूचे आर्यावर्त में रणभैरी की गूंज सुनाई देने लगी थी। एक ओर सत्य और न्याय के मार्ग पर खड़े पांडव थे और दूसरी ओर सत्ता और अहंकार के मद में चूर कौरव। और इस संघर्ष में केवल राज्यों का भविष्य ही नहीं, बल्कि धर्म की दिशा भी तय होने वाली थी। राजा अपने अस्त्र शस्त्रों को सुसज्जित कर रहे थे, योद्धा अपने मन को युद्ध के लिए कठोर बना रहे थे, और धरती एक ऐसे संग्राम की प्रतीक्षा कर रही थी जो युगों तक स्मरण किया जाने वाला था। इसी महाभारत काल में जन्म हुआ एक ऐसे वीर का, जिसकी कथा आगे चलकर खाटू श्याम जी के रूप में पूजी जाने लगी। उस वीर का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे और घटोत्कच स्वयं भीम के पुत्र थे। इस प्रकार बर्बरीक पांडव भीम के पौत्र थे और उनके रक्त में शौर्य और पराक्रम स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता था। बर्बरीक की माता का नाम मोरवी था, जो अपने पुत्र को केवल युद्ध कला ही नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती थी। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। जब अन्य बालक खेलकूद में लगे रहते थे, तब बर्बरीक धनुष बाण और शस्त्र विद्या का अभ्यास करते थे। उनकी आंखों में साहस की चमक और हृदय में अन्याय के प्रति असहिष्णुता स्पष्ट झलकती थी। माता मोरवी अपने पुत्र को यह सिखाती थी कि शक्ति का वास्तविक अर्थ दूसरों पर अत्याचार करना नहीं, बल्कि निर्बल की रक्षा करना होता है, और सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने बल का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करे। इन्हीं संस्कारों के बीच बर्बरीक का बाल्यकाल बीता और धीरे धीरे वह एक ऐसे योद्धा के रूप में विकसित होने लगे जो केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि अपने भीतर के धर्मबोध में भी महान थे। यही वह प्रारंभिक भूमिका थी जिसने आगे चलकर एक साधारण वीर को त्याग और बलिदान के मार्ग पर ले जाकर उसे कलयुग के आराध्य देव खाटू श्याम जी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। बर्बरीक का मन केवल पराक्रम और युद्ध विजय की आकांक्षा से नहीं भरा था। उसके भीतर धर्म के प्रति एक गहरा समर्पण था, और वो ये भली भांति समझता था कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल से नहीं आती, बल्कि आत्मबल, संयम और ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। इसी कारण उसने अपने जीवन की दिशा तप और साधना की ओर मोड़ दी, और युवावस्था में ही सांसारिक सुखों से दूर होकर एकांत वन प्रदेशों और निर्जन पर्वतों की ओर प्रस्थान किया, जहां प्रकृति की नीरवता में वो अपने आराध्य भगवान शिव की उपासना कर सके। वहां उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, धूप, वर्षा और शीत की परवाह किए बिना
वो स्थिर भाव से ध्यान में लीन रहता, कभी अन्न जल का त्याग करता तो कभी केवल पत्तों और फलाहार पर जीवन निर्वाह करता। उसकी तपस्या का उद्देश्य केवल वरदान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को जलाकर धर्म की शुद्ध ज्वाला को प्रज्वलित करना था। प्रत्येक श्वास के साथ वो महादेव का नाम जपता और प्रत्येक दिन स्वयं को और अधिक अनुशासित बनाता गया। उसकी साधना इतनी कठोर और निष्काम थी कि अंततः स्वयं भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उनके प्रकट होने से वन प्रदेश दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा और वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। भगवान शिव ने करुण भाव से बर्बरिक की तपस्या की प्रशंसा की और उसे वरदान मांगने को कहा। तब बर्बरिक ने विनम्रता से प्रार्थना की कि उसे ऐसा सामर्थ्य दिया जाए जिससे वो सदैव धर्म की रक्षा कर सके और किसी भी परिस्थिति में अधर्म के सामने झुकना ना पड़े। उसकी इस निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए, जिनकी शक्ति अपार थी और जिनका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही होना था। इन बाणों के प्रभाव से बर्बरिक युद्ध भूमि में अजेय हो गया, क्योंकि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन सभी का नाश कर देता और तीसरा बाण पुनः उसके पास लौट आता। इस प्रकार उसके पास असीम शक्ति आ गई, किंतु बर्बरिक ने कभी भी इस शक्ति को अपने अहंकार का साधन नहीं बनने दिया। वो स्वयं को केवल ईश्वर का एक साधन मानता रहा और ये समझता रहा कि शक्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब वो करुणा और धर्म के अधीन हो। इसी विचार से प्रेरित होकर उसने एक अनोखा प्रण लिया कि वो युद्ध में सदैव उस पक्ष का साथ देगा जो कमजोर होगा, ताकि बलवान निर्बल पर अत्याचार ना कर सके। ये प्रण सुनने में अत्यंत उदार और करुणामय प्रतीत होता था, परंतु इसकी परिणति अत्यंत गंभीर हो सकती थी, क्योंकि बर्बरिक की शक्ति के सामने कोई भी पक्ष लंबे समय तक टिक नहीं सकता था और युद्ध का संतुलन ही समाप्त हो सकता था। फिर भी उस समय बर्बरिक का हृदय केवल दुर्बलों की रक्षा के भाव से भरा हुआ था और वो अपने प्रण पर दृढ़ रहा। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध का समय समीप आने लगा, चारों ओर रणभेरी की ध्वनि गूंजने लगी और राजा महाराजा अपनी सेनाओं को सुसज्जित करने लगे। वैसे वैसे बर्बरिक का मन भी युद्ध भूमि की ओर आकर्षित होने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि अब समय आ गया है जब वो अपनी शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए करेगा। उसने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, अमोघ बाणों को सावधानीपूर्वक तरकश में रखा और माता मोरवी के चरणों में जाकर आशीर्वाद लिया। माता ने उसे समझाया कि युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं होता, कभी कभी मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार और क्रोध से भी युद्ध करना पड़ता है, और सच्चा विजेता वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग संयम और विवेक के साथ करे। माता के इन वचनों को हृदय में धारण कर बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गया। उसके मन में धर्म की रक्षा का संकल्प प्रबल था और वो ये नहीं जानता था कि नियति उसे केवल एक युद्ध में भाग लेने नहीं, बल्कि एक ऐसे महान त्याग की ओर ले जा रही है जो उसे युगों तक अमर बना देगा और उसकी कथा को खाटू श्याम जी के रूप में संसार भर में पूजनीय बना देगा। बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों में संकल्प की दृढ़ता थी और मन में धर्म की रक्षा का भाव। मार्ग में धूल उड़ रही थी और दूर दूर तक युद्ध की तैयारी की हलचल दिखाई दे रही थी। तभी एक साधारण वेश में वृद्ध ब्राह्मण उसके सामने आए। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और नेत्रों में अद्भुत तेज झलक रहा था। बर्बरीक ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके चरणों में शीश नवाया। वृद्ध ब्राह्मण ने करुण स्वर में उससे पूछा कि वह इतने अस्त्र शस्त्र लेकर कहाँ जा रहा है। बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वह कुरुक्षेत्र जा रहा है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेने। वृद्ध ने आगे प्रश्न किया कि वह किस पक्ष का साथ देगा। तब बर्बरीक ने अपने प्रण के बारे में बताया कि वह सदैव उस पक्ष से लड़ेगा जो कमजोर होगा। वृद्ध ब्राह्मण के मुख पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि वह बर्बरीक की शक्ति और उसके संकल्प से भली भांति परिचित थे।
वास्तव में वह वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक की परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण ने पास खड़े एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा कि यदि तुम्हारी शक्ति सचमुच अपराजेय है तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बिना किसी अहंकार के धनुष उठाया, तरकश से बाण निकाला और लक्ष्य साधते हुए बाण छोड़ दिया। वह बाण क्षण भर में पीपल के वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को भेदता हुआ आगे बढ़ गया और अपनी दिव्य शक्ति का प्रमाण दे गया। किंतु यह परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे एक पत्ता छिपा रखा था और वही बाण अंततः उनके चरणों की ओर बढ़ने लगा। इस दृश्य से श्री कृष्ण को यह भली भांति समझ में आ गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गया तो महाभारत का संग्राम कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा और धर्म की वह लीला जो संसार को शिक्षा देने के लिए रची गई थी अधूरी रह जाएगी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उसकी अपराजेय शक्ति का महत्व समझाते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध में उसका उतरना आवश्यक नहीं है। बर्बरीक ने विनम्र भाव से पूछा कि फिर उसका कर्तव्य क्या है। तब श्री कृष्ण ने उससे सर्वोच्च बलिदान की मांग करते हुए कहा कि यदि वह सच में धर्म की रक्षा करना चाहता है तो उसे अपना शीश दान करना होगा, ताकि वह इस महायुद्ध को साक्षी भाव से देख सके। यह सुनकर किसी साधारण मनुष्य का हृदय कांप सकता था, परंतु बर्बरीक के मुख पर तनिक भी भय या संकोच नहीं था। उसने शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि यदि उसके इस बलिदान से धर्म की रक्षा होती है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, और उसने बिना किसी मोह के अपना शीश दान कर दिया। उस क्षण आकाश मानो स्थिर हो गया और धरती ने एक महान त्याग को नमन किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अपने करकमलों में उठाकर उसे वरदान दिया कि कलयुग में वह श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा उनके कष्टों का निवारण होगा। साथ ही श्री कृष्ण ने यह वरदान भी दिया कि बर्बरीक इस महायुद्ध को ऊंचे स्थान से साक्षी भाव से देख सकेगा। इस प्रकार बर्बरीक ने कुरुक्षेत्र के महासंग्राम का साक्षी बनकर देखा कि अंततः धर्म की विजय हुई और अधर्म पराजित हुआ, और यहीं से एक वीर योद्धा की कथा समाप्त होकर खाटू श्याम जी के रूप में पूजनीय देवता बनने की अमर यात्रा आरंभ हुई। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हो चुकी थी और अधर्म पराजित हो गया था। परंतु समय के साथ कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहां बर्बरीक का शीश युद्ध का साक्षी बना था, इतिहास के गर्त में समा गई और युगों की यात्रा करते हुए वह दिव्य शीश धरती की गोद में विलीन हो गया। कालचक्र घूमता रहा, पीढ़ियां बदलती रही और एक समय ऐसा आया जब लोगों को यह भी स्मरण नहीं रहा कि उस भूमि के नीचे किसी महान बलिदान की स्मृति दबी हुई है। समय बीतने के साथ राजस्थान की शेखावाटी भूमि पर खाटू नामक ग्राम बसा और उसके आसपास के खेतों में किसान अपनी आजीविका के लिए हल चलाने लगे। एक दिन एक किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। धरती से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ और उसी क्षण वहां से रक्त की धार बहने लगी। भयभीत होकर किसान पीछे हट गया और उसने गांव वालों को बुलाया। सभी लोग एकत्रित हुए और जब उस स्थान की खुदाई की गई तो धरती के भीतर से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ, जिसके मुख पर अलौकिक तेज था और जिसके दर्शन मात्र से लोगों के मन में अद्भुत श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। ग्रामीणों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा दिव्य अवशेष है। उसी रात उस किसान को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और बताया कि ये वही बर्बरीक का शीश है जिसने महाभारत युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, और अब इस शीश को खाटू में प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए ताकि कली युग में भक्त इसकी उपासना कर सके। अगली सुबह किसान ने अपना स्वप्न गांव वालों को सुनाया और सभी ने मिलकर श्रद्धा के साथ उस दिव्य शीश को
स्वच्छ जल से स्नान कराया और सम्मानपूर्वक खाटू ग्राम में प्रतिष्ठित किया। यहीं से खाटू धाम के तीर्थ रूप में विकसित होने की यात्रा आरंभ हुई। धीरे धीरे आसपास के गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में ये समाचार फैलने लगा कि खाटू में एक दिव्य शीश प्रकट हुआ है जो भक्तों के कष्ट हरने की शक्ति रखता है। श्रद्धालु दूर दूर से आने लगे और एक साधारण से स्थान पर भक्ति का दीप जल उठा। कालांतर में भक्तों और स्थानीय शासकों के सहयोग से यहाँ एक मंदिर का निर्माण हुआ ताकि दिव्य शीश को सुरक्षित और सम्मानित रूप से स्थापित किया जा सके। समय के साथ विविध राजाओं और दानवीरों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, उसकी भव्यता बढ़ाई और खाटू धाम को एक प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित किया। मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित शीश के दर्शन मात्र से भक्तों के हृदय में शांति की अनुभूति होने लगी और लोगों के बीच यह विश्वास गहराने लगा कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। प्रारंभिक काल से ही यहाँ चमत्कारों की कथाएं फैलने लगी। किसी को रोग से मुक्ति मिली तो किसी को जीवन की कठिनाइयों से राह दिखी, किसी के बिगड़े काम बने तो किसी के सूने जीवन में आशा की किरण जागी। धीरे धीरे खाटू धाम आस्था का ऐसा केंद्र बन गया जहां लोग केवल मनोकामनाएं लेकर नहीं आते थे, बल्कि अपने जीवन के बोझ को हल्का करने की आशा लेकर आते थे। इस प्रकार भूमिगत शीश से आरंभ होकर खाटू धाम एक विशाल तीर्थ के रूप में स्थापित हुआ और बर्बरी का वह महान बलिदान कली युग में खाटू श्याम जी की कृपा के रूप में जीवंत हो उठा। आज का खाटू श्याम धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का जीवंत केंद्र बन चुका है। हर वर्ष फाल्गुन मास में यहाँ लगने वाला विशाल मेला इस बात का प्रमाण है कि खाटू श्याम जी की भक्ति समय और पीढ़ियों की सीमाओं से परे जा चुकी है। दूर दूर के गांवों और शहरों से लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए खाटू धाम की ओर बढ़ते हैं। नंगे पांव, हाथों में ध्वज और मुख पर श्याम नाम का जयघोष लिए हुए ये यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग बन जाती है। मार्ग में थके हुए शरीर के बावजूद भक्तों के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अद्भुत संतोष दिखाई देता है, क्योंकि उनके मन में यह विश्वास होता है कि श्याम के दरबार में पहुंचते ही उनके कष्टों का भार हल्का हो जाएगा। इसी आस्था का प्रतीक बन चुका है वह वाक्य जो आज हर भक्त की जुबान पर है, हारे का सहारा श्याम हमारा। यह वाक्य उन लोगों की भावना को प्रकट करता है जिन्होंने जीवन में कई बार हार का स्वाद चखा है, जिन्हें दुनिया ने ठुकराया है और जो अंततः श्याम के दरबार में आकर यह अनुभव करते हैं कि यहाँ उन्हें बिना किसी शर्त के अपनाया जाता है। आधुनिक युग में श्याम जी की भक्ति केवल मंदिर की परिक्रमा तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया, भजन संध्या, कीर्तन, पदयात्रा और विशाल धार्मिक आयोजनों के माध्यम से श्याम नाम आज घर घर तक पहुंच चुका है। युवा वर्ग भी इस भक्ति से जुड़ रहा है और अपनी व्यस्त जीवन शैली के बीच खाटू धाम आकर कुछ पल शांति के लिए निकालता है। अनेक भक्तों के अनुभव यह बताते हैं कि खाटू श्याम जी के प्रति उनकी आस्था ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में संबल दिया है। किसी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने का अनुभव किया तो किसी ने टूटते हुए परिवार को फिर से जुड़ते देखा। किसी को आर्थिक संकट से बाहर निकलने का मार्ग मिला तो किसी को मानसिक पीड़ा से राहत मिली। इन अनुभवों ने खाटू श्याम जी को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के साथी और मार्गदर्शक के रूप में स्थापित कर दिया है। खाटू श्याम जी का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी है, क्योंकि उनके नाम पर होने वाले मेले, भजन और पदयात्राएं समाज को एक सूत्र में बांधती है और लोगों को आपसी सहयोग, सेवा और करुणा का संदेश देती है। खाटू धाम आज भी यह सिखाता है कि आस्था किसी एक वर्ग या समुदाय की नहीं होती। यहाँ हर व्यक्ति समान भाव से शीश नवाता है और अपने भीतर की पीड़ा को समर्पित करता है। इस यात्रा के अंत में जब भक्त मंदिर से बाहर निकलता है तो उसके मन में यह विश्वास जन्म लेता है कि जीवन की कठिन राहों पर वह अकेला नहीं है।
कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। और यही इस पूरी कथा का सार है कि बर्बरिक के त्याग से जन्मी यह परंपरा आज भी मानवता को यह संदेश देती है कि सच्चा सहारा बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि उस आस्था में है जो मनुष्य को टूटने के बाद भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और इसी भाव के साथ यह कहानी यही पूर्ण होती है कि जब भी जीवन में अंधकार गहराए और मन निराशा से भर जाए, तो एक बार शाम का नाम लेकर देख लेना, शायद उसी क्षण भीतर से एक नई रोशनी का अनुभव होगा। और यह अनुभूति ही खाटू श्याम जी की सबसे बड़ी महिमा है।